तो कल यानी 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। जी बिल्कुल, देखिए कल 8 तारीख है और 8 तारीख को तमाम जो प्रदेश भर के कैंडिडेट्स हैं सभी राजनीतिक दलों की, उनकी किस्मत का फैसला जो ईवीएम में इस वक्त कैद है ये कल साफ हो जाएगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठने वाला है और ताज किसके सर सजने वाला है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सर, कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, काउंटिंग होनी है, किस तरह की हलचल है? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, एक थोड़ी टेंशन भी रहती है कि किस तरह के नतीजे आने वाले हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? टेंशन तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर टेंशन तो दूर करने का काम हरियाणा की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग किया है। और जिस प्रकार से 20,629 बूथों के कार्यकर्ताओं से जो रिपोर्ट आई है, जिस प्रकार का फीडबैक उन्होंने दिया है, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनने वाली है। तो टेंशन फ्री हैं। और टेंशन 8 तारीख को रिजल्ट के बाद कांग्रेस के लोगों को होने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल ने जो खुशी 2 दिन की कांग्रेस के लोगों को दी है वो रिजल्ट के बाद उनकी गायब हो जाएगी। हरियाणा की जनता देगी जवाब और कांग्रेस वाले ईवीएम को बताएंगे खराब। तो उसके बाद टेंशन कांग्रेस को होने वाली है। आप बता रहे हैं कि आप टेंशन फ्री है, लेकिन टेंशन फ्री तो कांग्रेस भी नजर आ रही है। हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, लोग हुड्डा साहब के घर पहुंच रहे हैं कल से उनके दिल्ली आवास पर मिठाई लेकर, उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाइयां तक भी दे रहे हैं। हुड्डा साहब को तो टेंशन और देने का काम किया है। कहीं कोई शैलजा को बता रहा है, कोई भुक्कल को बता रहा है। अभी टेंशन देने के लिए तो उनके पास बहुत सारा मसाला है। कहीं रणदीप सुरजेवाला केदारनाथ पहुंच गया है। तो टेंशन तो हुड्डा साहब की ख़त्म होने वाली है नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस हारेगी तो उसका जो परिणाम हुड्डा को भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन ये 2 दिन की खुशी एग्जिट पोल ने दी है, वो पोल कल 8 तारीख को रिजल्ट के बाद खुलेगी। आपका क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट्स आपको लगता है कि हरियाणा में आ रही हैं? सरकार बनाने के लिए जो 46 सीटों की ज़रूरत है वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से उनको मिलने वाली है और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने वाली है। स्पष्ट बहुमत मिलने वाला, लेकिन जिस तरह से पिछली बार जो सरकार बनी थी, हम देख सकते हैं कि गठबंधन की सरकार बनी थी। पहले भी हरियाणा में देखा गया है कि त्रिशंकु असेंबली जो है इस तरह की बनती आई। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? बड़े दल के रूप में जो भूमिका हरियाणा की जनता देगी उसको स्वीकार करेंगे और उसी प्रकार से सरकार जैसे पीछे चला के दिखाई इसी प्रकार से चलाने का काम करें। या फिर से एक बार जेजेपी सहयोगी दल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? अब राजनीति में कौन सहयोगी होगा, कौन दूर होगा, किसके साथ बातचीत होगी, निर्दलीय के साथ होगी, तो वो तो जिस समय जो भी पोजीशन बनेगी रिजल्ट आने के बाद ही उस चीज़ पर हम विचार करेंगे। अभी उसके बारे में सोचना भी कोई समय नहीं है। मोहनलाल जी, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज देखा गया है हरियाणा में, अगर ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो 0.2% वोटिंग जो है वो कम हुई है। और अगर इंडिविजुअल सीट्स पर बात करें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सारी विधानसभा सीटों पर, तो कई सीटों पर कहीं 7%, कहीं 8% और कहीं 10% तक भी जो वोटिंग के वो कमी हुई है। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल हो सकती है कि जो शहरी इलाका है वहाँ पर अगर कम वोटिंग हुई है तो कई सीट्स पर आपको लगता है कि कांटे की टक्कर जो बनी हुई है वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? हमारा प्रयास भी यही था कि वोट परसेंटेज बढ़े। उसको बढ़ाने के लिए इसीलिए मैंने निर्वाचन आयोग को जब चिट्ठी लिखी थी तब वो छुट्टियों का जिक्र किया था, और जिस वजह से डेट आगे बढ़ी, वो डेट आगे बढ़ने से वोट परसेंटेज भी बढ़ी है। और उसके बाद कई ऐसी सीटें जहाँ बहुत अच्छी वोट परसेंटेज बढ़ी है, लेकिन कुछ सीटों पर घटी भी है। वो क्या कारण है, अलग अलग कारण है, वोटर का क्या मन है। लेकिन अच्छे से वोटिंग हुई है, शांतिपूर्ण वोटिंग हुई है और अच्छे से मतदान लोगों ने किया है, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। मोहनलाल जी, एग्जिट पोल्स जिस तरह कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही हैं, इसको देखकर आप क्या कहते हैं? ये एग्जिट पोल की पोल जो है 8 तारीख को रिजल्ट के बाद खुलने वाली है, मैंने पहले ही बोला है। और वो पोल 8 तारीख को खुलेगी और 10 बजे तक खुल जाएगी सारी पोल।
ठीक है, कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, हरियाणा के जो बड़े लीडर्स हैं, वो आला लीडर्स के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शैलजा ने जिस तरह सोनिया गांधी से एक लंबी मुलाकात की थी, आज राहुल गांधी से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुलाकात कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से और प्रभारी हैं जो हरियाणा के, उनसे भी कुछ देर पहले मुलाकात की है। तो किस तरह आप देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो ये कह रहे हैं कि सीएम चेहरा वो होगा जो विधायक सिलेक्ट करेंगे। अभी तक भी सीएम चेहरे का प्रोजेक्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। अभी तो गांव बसानी है और गांव का दौरा करना शुरू कर दिया है। जो गांव अभी बसानी है उस गांव में घूम रहे हैं, ये सपने ले रहे हैं और कांग्रेस के लोग। और एक हमारा हरियाणा में कहावत भी है कि घर में सूत नहीं पूणी और जुलाई की गेल लठम लट्ठा। वो काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, कोई वो। कांग्रेस का जो है वो 2 दिन की खुशी है, वो रिजल्ट के बाद ठीक हो जाएगा। तो आप मतलब बिल्कुल निश्चिंत हैं कि कल जो नतीजे हैं वो आपके पक्ष में आने वाले हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा, कल नायब सिंह सैनी जी ने भी यही कहा कि सरकार बन रही है। दीपेंद्र हुड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की बन रही है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हरियाणा की जनता का दिया हुआ आशीर्वाद। और वो 8 तारीख को रिजल्ट के बाद कांग्रेस भी स्वीकार करेगी और हम भी स्वीकार करेंगे। और जो आकलन और जो रिपोर्ट कार्यकर्ताओं से मिली है, स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मोहनलाल बडौली, जिन्होंने कहा है कि साफ तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार, जो बहुमत स्पष्ट चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए 46 सीटों का, वो भारतीय जनता पार्टी को इनके नज़रिए से मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि कल 8 तारीख को जब ईवीएम का ताला खुलेगा, उसके बाद किसकी सरकार हरियाणा में बनती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। आप सांसद